दोस्तों, भारत का टेलीकॉम मार्केट एक नए फेज में एंटर कर चुका है। 5G रोल आउट्स हो चुके हैं, ब्रॉडबैंड एक्सपांड कर रहा है और एक नया टैरिफ हाइक भी मतलब गेट पे खड़ा है। इस पूरे बैटलफील्ड में दो जायंट्स डोमिनेट कर रहे हैं। एक है रिलायंस जियो और दूसरा है भारती एयरटेल। तो आज के वीडियो में हम कंपेयर करेंगे कि जियो वर्सेस एयरटेल किसकी ग्रोथ ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है। दूसरा पॉइंट रहेगा टैरिफ हाइक से किसको मिलेगा ज्यादा फायदा। वोडाफोन आइडिया का फ्यूचर क्या है, इस पे भी हम आज बात करने वाले हैं और इन्वेस्टर्स के लिए इस पर्टिकुलर सेक्टर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज नजर आती है, इसके बारे में भी आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं जियो के पहले कुछ आउटलुक के साथ। FY 28 तक का आउटलुक आया है जियो का। बहुत सारे एनालिस्ट है, कंपनी ने भी बोला हुआ है, बहुत सारे सेक्टर स्पेसिफिक मतलब टारगेट्स भी आ चुके हैं। टारगेट मतलब नॉट स्टॉक टारगेट बट ओवरऑल ग्रो कैसे करेगा ये सेक्टर। तो उसमें जियो का रेवेन्यू ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 इयर्स इज अराउंड 17%। EBITDA का जो CAGR एक्सपेक्टेशन है दैट इज अराउंड 21%। फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव ऑलरेडी ये कंपनी हो चुकी है। फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस 5G और ब्रॉडबैंड पे काफी एग्रेसिव एक्सपांशन जियो ऑलरेडी कर चुका है। अगर एयरटेल की हम बात करते हैं तो एयरटेल का भी आउटलुक काफी स्ट्रांग है। रेवेन्यू CAGR जो एक्सपेक्टेड है दैट इज अराउंड 15%। EBITDA CAGR जो है वो 21% का एक्सपेक्टेशंस है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज एक्सपेक्टेड टू क्रॉस 20% बाय FY 27। करेंटली इट इज अराउंड 14-15%। तो ये 20% भी क्रॉस हो सकता है क्योंकि फ्री कैश फ्लोज काफी अच्छे हैं और अभी नया इन्वेस्टमेंट कैपेक्स की रिक्वायरमेंट कम लग रही है। एंटरप्राइज एंड मोबाइल सेगमेंट्स दोनों ग्रो कर रहे हैं एयरटेल के लिए। तो दोनों प्लेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं, लेकिन एयरटेल का मार्जिन प्रोफाइल थोड़ा सुपेरियर है कंपेयर टू जियो। वो देखेंगे हम कैसे। अब थोड़ा सा यूजर बेस का कंपैरिजन करते हैं तो इंडिया में 5G एडॉप्शन तेजी से बढ़ रहा है और यहां भी जियो एयरटेल नेक टू नेक है। मतलब ऑलमोस्ट जियो के पास क्लोज टू 20 करोड़ 5G यूजर्स है, एयरटेल के पास ऑलमोस्ट 13-14 करोड़ 5G यूजर्स है। और Q4 FY 25 में जियो ने ऑलमोस्ट 2.1 करोड़ यूजर्स ऐड किए और एयरटेल ने अराउंड 1.5 करोड़। मतलब ये 5G ये अपग्रेड्स बहुत ज्यादा है 4G टू 5G वगैरह अगर हम देखते हैं तो आई थिंक 5G के साथ साथ ब्रॉडबैंड भी यहाँ पे काफी बूस्ट दे रहा है रेवेन्यू को और ग्रोथ को। अब टैरिफ हाइक का थोड़ा सा इंपैक्ट समझते हैं। लास्ट जुलाई 2024 में टैरिफ हाइक्स हमने ऑलरेडी देखे थे और उसका इंपैक्ट जो है वो काफी पॉजिटिव रहा। जियो का जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर ARPU है दैट इज अराउंड ₹206। एयरटेल का इट इज अराउंड ₹245 और ग्लोबल एवरेज की अगर हम बात करते हैं तो 300 से ₹400 पर यूजर एवरेज रेवेन्यू है। तो आई थिंक 10 से 15% हाइक से EBITDA मार्जिन काफी इंप्रूव होंगे इनके और कैश फ्लो भी और स्ट्रांग हो सकता है आने वाले समय में। एक्सपेक्टेशन है कि दिसंबर 2025 तक फिर से एक बार एक टैरिफ हाइक हो सकता है और उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट जो है वो उनके बिजनेस नंबर्स पे दिखेगा। यूजर्स के लिए दैट विल बी अ कॉस्ट बट इन्वेस्टर्स के लिए शेयर होल्डर्स के लिए इट विल बी अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। गोपाल वित्तल जी जो एयरटेल के MD है उन्होंने बोला है कि इंडिया के जो मोबाइल टैरिफ्स है दुनिया में सबसे लो है और सस्टेनेबिलिटी के लिए हाइक बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसा उनका कहना है। अब जियो के कुछ स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ्स देखते हैं तो जियो के पास कुछ मेजर एडवांटेजेस है, जैसे कि पैन इंडिया 5G स्टैंड अलोन नेटवर्क जियो के पास ही अवेलेबल है। स्ट्रांग होल्ड है इन रूरल एंड Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज में जियो का। फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस की अगर हम बात करते हैं जियो एयर फाइबर बहुत रैपिडली एक्सपांड कर रहा है और एक अच्छी डिजिटल इकोसिस्टम भी है जियो के पास। जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो मार्ट एटसेट्रा। FY 25 से कैपेक्स कम हो रहा है और फ्री कैश फ्लो काफी इंप्रूव हो रहा है कंपनी के लिए। यानी अब जियो प्रॉफिट पे फोकस करेगा और साथ में वॉल्यूम्स भी रहेंगे उसके साथ। अब एयरटेल का विनिंग फॉर्मूला क्या है उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। एयरटेल भी कंपेयर टू जियो कम नहीं है। हाई एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है ₹206, जियो का है ₹245, एयरटेल का ARPU है। स्ट्रांग प्रेजेंस है इनका अर्बन एंड प्रीमियम मार्केट्स में, दैट्स व्हाई देयर एवरेज रेवेन्यू पर यूजर इज हायर कंपेयर टू जियो। फास्ट ग्रोइंग एंटरप्राइज बिजनेस भी काफी हेल्प कर रहा है कंपनी को
और कंसिस्टेंटली स्ट्रांग फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो फॉलो हो रहा है कंपनी की तरफ से, दैट इज द रीजन व्हाई बाय FY 27 द ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कुड बी अराउंड 20% प्लस. करंटली इट इज अराउंड 15%. सो एयरटेल का फोकस है फ्यूअर कस्टमर्स भले ही हो कंपेयर टू जियो, बट हायर क्वालिटी एंड रेवेन्यू पर यूजर, ये उनका फोकस बना है. अब तीसरे प्लेयर के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, वो है वोडाफोन आइडिया. मिसिंग लिंक है इसमें ये. और जब हम टेलको लैंडस्केप की बात करते हैं तो इस पे वोडाफोन आइडिया के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वी के पास फिलहाल 5G यूजर्स निग्लिजिबल है. ऐसा लगा था कि वोडाफोन और आइडिया जब एक साथ आए थे तो काफी मतलब सबसे बड़ा प्लेयर वो बन चुका था, बट कंसिस्टेंटली दे आर लूजिंग देयर कस्टमर्स. और 5G अभी वो एड्स तो हम देख रहे हैं आजकल, जब आप देख रहे होंगे जो अपना IPL चल रहा है उसमें न्यू टावर्स ऐड कर रहे हैं, उसके एड्स तो चल रहे हैं उनके. 5G के बारे में भी बातें हो रही है, बट अभी भी बहुत ही निग्लिजिबल नंबर है उनके पास 5G का. 25,000 करोड़ की बैंक क्रेडिट अभी भी पेंडिंग है, जो बैंक क्रेडिट मिलना है उनको. अगर वो होगा तो ही कैपेक्स प्लान हो सकता है 50-55 हजार करोड़ रुपए का. तो पूरा का पूरा कैपेक्स प्लान उसकी वजह से स्टक है. जब तक फंड नहीं मिलता वी का रिवाइवल बहुत ज्यादा टफ है. कल भी हमने देखा AGR ड्यूज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको मना कर दिया कि वी विल नॉट इंटरवीन, क्योंकि अगर वोडाफोन आइडिया को दिया जाएगा तो फिर एयरटेल बोलेगा भाई हमने क्या पाप किया है. सो आई थिंक, आई डोंट नो मतलब व्हाट डिसीजन गवर्नमेंट विल टेक, बट सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि वी विल नॉट इंटरवीन आफ्टर दैट. मतलब टिपिकल PILs फाइल होते रहेंगे और फिर उसके हिसाब से इशू पेंडिंग रहेगा, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी मना कर दिया है. सो मार्केट शेयर कंटिन्यूअसली जियो और एयरटेल के पास जा रहा है वोडाफोन आइडिया की तरफ से, एंड दैट इज द बिगेस्ट पेन पॉइंट करेंटली वोडाफोन आइडिया इज हैविंग. सो अगर आप इन्वेस्टर है तो मतलब इस पर्टिकुलर सेक्टर में आप एज एन इन्वेस्टर अगर देख रहे हो तो क्या क्या चीजें देखनी चाहिए हमने. कुछ थीम्स है जिसपे आपने ध्यान देना चाहिए, जैसे कि टैरिफ हाइक कंफर्मेशन H2 में FY 26, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर में H2 में आएगा वो, हाँ सेकंड हाफ में, तो वो उस पर आपको ध्यान देना होगा. 5G यूजर ग्रोथ किसका ज्यादा हो रहा है, ARPU अपलिफ्ट किस तरीके से, मतलब कंपनी जैसे बोल रही है वैसे हो रहा है या नहीं हो रहा है. एंटरप्राइज एंड ब्रॉडबैंड ग्रोथ पे कैसा फोकस है कंपनीज का. और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि कॉस्ट डिसिप्लिन कैसे चल रहा है, बिकॉज कॉस्ट डिसिप्लिन विल एक्सपांड द मार्जिन्स ऑफ दीज कंपनीज. जियो इज पार्ट ऑफ रिलायंस, तो डायरेक्ट एक्सपोजर तो जियो में नहीं मिल सकता है, बट एयरटेल डेफिनेटली लिस्टेड एंटिटी है. और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट भी काफी ग्रोइंग है. बट वैल्यूएशंस के एंगल से अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली आई थिंक दैट इज वन थिंग यू विल हैव टू फोकस मोर ऑन. सो यहां पे लॉन्ग टर्म स्टोरी काफी इंटैक्ट है इस पर्टिकुलर सेक्टर की, स्पेसिफिकली जियो और एयरटेल की, बट वैल्यूएशन जो है वो आपको अच्छी तरीके से देखे, यू नीड टू टेक दोज कॉल्स. सो इंडिया का टेलीकॉम बैटल अब सर्वाइवल से निकलकर प्रॉफिट और डोमिनेंस का गेम बन चुका है. जियो और एयरटेल दोनों ही स्ट्रांग ग्रोथ स्टोरी दिखा रहे हैं. टैरिफ हाइक्स, 5G एंड ब्रॉडबैंड, ये कुछ चीजें हैं जिस पे आपको फोकस करना होगा, बिकॉज यही वो फैक्टर्स है, पैरामीटर्स है जो सॉलिड फंडामेंटल्स कंपनी के बिल्ड कर सकते हैं. वी जैसा वीक प्लेयर जब पीछे हो रहा है तो डेफिनेटली ये दो टेलकोज जो है भारतीय एंड एयरटेल जबरदस्त वैल्यू अनलॉक कर सकते हैं. दो दिस इज वन सेक्टर जिसमें रेगुलेटरी रिस्क हमेशा रहती है, रेगुलेटरी इन्वेंशंस भी बहुत ज्यादा रहते हैं. सो आपको क्या लगता है हु इज गोइंग टू बी द विनर, और आपको लगता है क्या कि जियो जल्द ही लिस्टिंग कर सकता है? सो ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.